मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास साइंस में बच्चों लेसन नंबर 1 है पौधों एवं जंतुओं में श्वसन। आज से हम साइंस की बुक शुरू करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो वीडियो के साथ साथ बुक्स को पढ़ते रहें और उसको समझते रहें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है, कोई टॉपिक क्लियर आपका नहीं होता है, तो आप स्कूल से संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपकी फेयर कॉपी बनवाई जा सकें और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। बुक्स जिन बच्चों के पास नहीं है वो बुक्स अपना ले लें। आज शुरू करने वाले हैं हम लेसन नंबर 1। कुछ बच्चों ने जो यहाँ पर बुक्स ली हैं साइंस की, जो बुक्स 7th क्लास की लेकर के गए हैं और उनको साइंस की बुक नहीं मिली है, वो भी स्कूल से आकर के अपनी साइंस की बुक ले सकते हैं, क्योंकि बुक्स आपकी स्कूल में रखी हुई हैं, जिससे आप साइंस की भी फेयर कॉपी बना लें। 7th क्लास लेसन नंबर 1 पौधे एवं जंतुओं में श्वसन। आप सभी बच्चों जानते हैं कि पेड़ पौधे और जंतु ये सभी जीवित श्रेणी में रखे गए हैं, सजीव होते हैं, क्योंकि इनमें सजीवों के सभी लक्षण पाए जाते हैं। इस लेसन के अंदर हम अध्ययन करेंगे श्वसन का परिचय, श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन कितने प्रकार का होता है, वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में अंतर, इसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। जंतुओं में श्वसन, मनुष्यों में श्वसन और श्वास लेने की बच्चों क्रियाविधि, श्वास कैसे लिया जाता है। एक बहुत कॉमन सी बात है, आप कह देते हैं कि हम ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, किंतु बच्चों ये इतना आसान नहीं है। ये एक बहुत जटिल प्रोसेस होता है, बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, जिसका कुछ भाग बाहर और कुछ अंदर पूरा होता है। जो सांस हम लेते हैं और छोड़ते हैं इसको बाह्य श्वसन कहते हैं, किंतु एक अंतः श्वसन भी होता है, अंदर होता है, जिसको हम महसूस नहीं कर पाते, किंतु वो प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। खैर, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस अभ्यास में अध्ययन करने वाले हैं और हम शुरू करते हैं यहाँ। लेसन नंबर 1 पहला पॉइंट है परिचय। पौधों और जंतुओं को ऊर्जा की बच्चों बहुत आवश्यकता होती है। शरीर की वृद्धि के लिए भी आवश्यकता होती है, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को पूरा करने के लिए भी आवश्यक होती है। तो कहने का मतलब ये है कि उसे ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वास लेने और छोड़ने की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? सांस लेने से ऊर्जा मिलती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम जो है एक तरीके से दम भी घुट सकता है, और जो भी एनर्जी बाहर की होती है उसको हम सांस लेने में ही अपनी पूर्ति करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि पौधे और जंतु दोनों आपस में समान रूप से सांस लेते हैं, और इस क्रिया में बच्चों ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालना, ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। श्वसन की क्रिया पौधे और जंतुओं में बराबर होती है, और अगर ये प्रक्रिया रुक जाए या हमें ऑक्सीजन गैस ना मिले या शरीर से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों बाहर ना निकले, तो एक तरीके से जीव की मृत्यु भी हो जाती है। पौधे हों या जीव जंतु हों, ये सभी जीवों में आते हैं, सभी सजीव हैं, सूक्ष्म श्रेणी के हों, उच्च श्रेणी के हों, यहाँ तक कि मनुष्य भी एक जीवित प्राणी है। ये उच्च श्रेणी का जीव है, तो इसको हम क्योंकि इसके अंदर माइंड होता है, सभी क्रियाएं करने की पूर्ण शक्ति होती है। और पौधे भी अपने आप में एक जो है जीव हैं, सजीव हैं, क्योंकि उनकी भी लंबाई भी बढ़ती है, फल फूल से भी वो संपन्न होते हैं, सभी चीज़ें जीवन संबंधी सभी लक्षण उनके अंदर पूरे होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि चाहे वो पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों, सभी जो हैं श्वसन की क्रिया करते हैं, और श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ना, जिसको हम श्वसन क्रिया कहते हैं। तो इस अभ्यास के अंदर हम बच्चों इसका विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं, इसको विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। श्वसन क्रिया, ठीक है, सांस लेना, साधारण से आप तुरंत समझ जाएंगे कि श्वसन क्रिया का मतलब क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है श्वसन किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सांस लेते हैं। और सांस किससे लिया जाता है? नाक से लिया जाता है। नाक अंदर जाकर के श्वास नली के माध्यम से बच्चों हमारे फेफड़ों में जुड़ी रहती है, और फेफड़े दोनों तरफ फेफड़े होते हैं, फेफड़े एक जोड़ी होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं, और सांस लेने में दोनों फेफड़े बराबर काम करते हैं। ऑक्सीजन बाहर की वायुमंडल से हम ऑक्सीजन खींचते हैं और अंदर की जो CO2 होती है उसको बाहर निकालते हैं। तो एक बाह्य श्वसन की क्रिया, जिसको हर बच्चा हर स्टूडेंट्स आसानी से समझ सकता है, किंतु इसमें हम दोनों प्रकार के श्वसन का जो है अध्ययन करने वाले हैं। श्वसन कोशिकाओं में कार्बनिक भोज्य पदार्थों के
जैव रासायनिक ऑक्सीकरण को श्वसन कहते हैं। बच्चों, जो हम भोजन करते हैं, जो कार्बनिक भोजन हम ग्रहण करते हैं, उसमें जो रासायनिक ऑक्सीकरण की क्रिया होती है उसको श्वसन क्रिया कहते हैं। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि भोज्य पदार्थों की जो पाचन क्रिया होती है वो उसी से पूर्ण होती है जो हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और ऑक्सीजन हम श्वसन क्रिया में लेते हैं। जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका जो है जीव की सबसे छोटी इकाई। आप ऐसे समझ लीजिए बच्चों, जैसे एक मकान होता है, मकान को अगर हम कहें कि किससे बना होता है, तो ये शरीर रूपी जो मकान है ये किससे बना हुआ है, या जिस मकान में आप रहते हैं वो किससे बना हुआ है, तो आप कहेंगे कि मकान जो है हमारा ईंटों से मिलकर के बना है। एक एक ईंट को जोड़ा गया है, इंजीनियर के द्वारा एक एक ईंट को जोड़ा गया है, तब ये मकान बना है। इसके ऊपर सीमेंट लगा है, इसके ऊपर कलर हुए हैं, ये तो सब बाद की चीज़ है, किंतु हम ईंटों को जोड़ करके एक मकान का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से जो हमारा शरीर है, शरीर रूपी जो मकान है वो कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? कोशिकाओं से मिलकर के बनता है। प्रत्येक जीव की, प्रत्येक सजीव की रचना बच्चों कोशिका से होती है, और ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के लिए इनको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? हम भोजन ग्रहण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और इस जो ऊर्जा हमारे काम आती है वो तो साथ साथ खर्च होती रहती है, किंतु कुछ ऊर्जा को हम संचित करके अन्य क्रियाओं को पूरा करने के लिए इकट्ठा करते रहते हैं। ये भी कोशिकाओं के अंदर ही इकट्ठी होती रहती है। प्रत्येक कोशिका के ऑक्सीजन का विखंडन, प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन का विखंडन होता है। इसका मुख्य आधार श्वसन क्रिया, इसलिए हम सांस लेते हैं, और ये प्रक्रिया बराबर चलती रहती है। तो देखो, इसमें बाह्य श्वसन भी होता है, अंतः श्वसन भी होता है। हमारे जो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है, वो अंतः श्वसन के फलस्वरूप होता है, और इसी से ही हमें ऊर्जा मिलती है। एक उदाहरण मैं आपको और बता दूं, जैसे ही हम सांस लेते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कोई फिजिकल वर्क करते हैं, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेने की आवश्यकता होती है, जैसे जिसको हम कहते हैं कि सांस चढ़ जाना। और उसकी हम पूर्ति कैसे करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल से लेते हैं और अंदर पहुंचाने का कार्य करते हैं, और हम बराबर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे तक बराबर फिजिकल वर्क करते रहते हैं। तो बच्चों, ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी श्वसन क्रिया से ही अपने ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, और ऊर्जा जो हमें मिलती है वो इस ऑक्सीजन से ही ऊर्जा मिलती है, और जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनके ऑक्सीडेशन से ही हमें ऊर्जा मिलती रहती है। अब श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? नंबर 1 है अवायवीय श्वसन। बच्चों, इसके नाम से ही आप आसानी समझ सकते हैं। अवायवीय श्वसन का जो मतलब है वायु रहित, अर्थात इस प्रकार के श्वसन को पूरा करने के लिए वायु की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार का श्वसन है बच्चों ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही होता है, और इसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसके लिए ये प्रयोग है कि अवायवीय श्वसन कैसे होता है, इनको आप बुक्स में पढ़ते रहेंगे। और इस प्रकार का जो श्वसन होता है बच्चों, उसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलिए नंबर 2, वायुवीय श्वसन। नंबर 2 क्या है? वायुवीय श्वसन। इस प्रकार के जो कोशिका के अंदर हम भोज्य पदार्थ लेते हैं, ऑक्सीजन का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में विखंडित कर दिया जाता है, यह वायुवीय श्वसन कहलाता है। वायुवीय श्वसन का मतलब ये है कि बच्चों, जो इस प्रकार के जो श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, इस प्रकार के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और यह जो श्वसन है ये आंतरिक श्वसन होता है, अंतः श्वसन जिसको बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, जो कार्बनिक पदार्थ हमने लिया है, अर्थात कार्बनिक पदार्थ का मतलब समझिए जो भोजन, उसमें कुछ भी हम भोजन के रूप में ग्रहण कर लें, उसकी जो पाचन होता है, उसका जो संश्लेषण होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन के द्वारा होता है। तो ये, और ऑक्सीजन के द्वारा होने के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जल बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड, और जल में वो सभी पदार्थ जो हैं विखंडित हो जाते हैं। ऐसे आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो इसको हम वायुवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इसमें जो है भोजन की, इस प्रकार के जो श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और ऑक्सीजन का प्रयोग करके हम जो हैं
अपने जो किया हुए कार्बनिक पदार्थ है, जो ग्रहण किए हुए कार्बनिक पदार्थ हैं, जो भोजन है, उसको विखंडित कर सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। और इस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं? वायुव्य श्वसन कहते हैं। अब वायुव्य और अवायुव्य श्वसन में अंतर, ये तो बच्चों आप समझ ही गए हैं कि जो वायुव्य श्वसन होता है ये इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अवायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। वायुव्य श्वसन में भोजन पूर्ण रूप से विखंडित हो जाता है, किंतु अवायु में भोजन पूर्ण रूप से विखंडित नहीं होता। वायुव्य श्वसन के अंतिम उत्पाद जल और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। वायुव्य श्वसन से जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। अवायुव्य श्वसन से एथिल अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ठीक है बच्चों, और ये फर्मेंटेशन की जो क्रिया होती है, किण्वन क्रिया, ये अवायुव्य श्वसन ही होता है एक प्रकार से, और इससे एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वायुव्य श्वसन में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, इसमें ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है वायु में, और अवायुव्य श्वसन में कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये बच्चों यहीं तक आज इस वीडियो में भेजा है, और इससे आगे हम अवायुव्य श्वसन नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। जब तक आप इस वीडियो को देखते हैं तब आपके पास बुक होनी बेहद ज़रूरी है, और अगर बुक नहीं है तो आप वीडियो से इसको अच्छे ढंग से नहीं समझ सकते। तो बुक होना सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। आप बुक रखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी आता है तो आप स्कूल में संपर्क करके अपनी कॉपी वगैरह बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भेजूँगा अवायुवीय जीव। जिन जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती उनको अवायुवीय जीव कहते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।